कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की ओर से श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण को ठुकराने और कांग्रेस नेताओं की ओर से की जा रही बयानबाजी को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने निशाना साधा है। उनका कहना है कि बांटो और राज करो की सोच कांग्रेस पार्टी की है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की ओर से श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण को ठुकराने और कांग्रेस नेताओं की ओर से की जा रही बयानबाजी को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जन्मजात रवैया इसी प्रकार है। कांग्रेस पहले कहती थी कि राम तो केवल एक कल्पना है, राम है ही नहीं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के वकील हर बार राम मंदिर बनाने की बात का विरोध करते थे। भगवान श्री राम इस देश की आत्मा है, राम इस देश का गौरव है। भगवान राम से ही हम प्रेरणा लेते हैं। राम हमारे आदर्श है। जिन लोगों ने रामायण भी नहीं पढ़ी वो हर अच्छी बात पर राम राज्य की बात करते हैं। अच्छी बातों को राम राज्य से जोड़कर देखते हैं। भगवान श्री राम पूरे भारत के आदर्श हैं। यह किसी राजनीतिक दल का विषय नहीं है। इसमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन बांटो और राज करो की सोच कांग्रेस की है। लेकिन आज देश की जनता सब समझ चुकी है। कांग्रेस अभी 40 पर है और बहुत जल्द ही 4 पर आ जाएगी। देखिए, कांग्रेस का जन्मजात रवैया ऐसा ही है। कांग्रेस तो पहले ये कहती कि राम केवल कल्पना है ही नहीं राम तो कहीं भी। और मतलब उन्हें तो हर बार जो राम मंदिर बनाने की जो बात थी उसमें भी उन्होंने काफी बड़ी संख्या में उनकी पार्टी के वकील भी थे, जो उनके लीडर हैं वो भी वहां खड़े थे और वो भी उसका विरोध कर रहे थे। तो राम तो इस देश की आत्मा है, राम इस देश का गौरव है और राम से ही प्रेरणा लेते हैं। तो यहाँ तो आदर्श जो है वो राम है कि राम राज्य आएगा। हमारा बुजुर्ग भी है जिसने चाहे कुछ भी नहीं, चाहे उसने रामायण पढ़ी भी नहीं है, लेकिन वो भी कहा भाई राम राज है। क्या कहते अच्छी बात जो होगी तो उसका कहेगा राम राज है। मतलब राम जो है वो आदर्श है यहाँ का। तो उसके लिए कोई पार्टी का विषय नहीं था, सबके सबको लग के करना चाहिए। लेकिन ये समझते हैं कि कहीं तुष्टीकरण करके, अगर समझता हूँ इनका जो उद्देश्य है वो बांटो राज करने की सोच थी। लेकिन आज देश की जनता समझ गई। अभी ये 40 पे हैं और जल्दी ये 4 पे भी आने वाले हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ना जाना ये उनकी मर्जी है। कुछ लोगों का परमात्मा में विश्वास नहीं है। कुछ लोग कहते हैं परमात्मा होता ही नहीं। यह तो अपनी अपनी धारणा है। मैं मानता हूँ परमात्मा है, मैं मानता हूँ भगवान श्री राम हमारे आदर्श है। किसी का मानना ना मानना ये उसकी सोच पर निर्भर करता है। ये गौरव की बात है। भगवान श्री राम महापुरुष है। पूरा देश उनमें अपना आदर्श ढूंढता है। उनका सभी को सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस ने जो रवैया अपनाया है आज पूरा देश उसकी आलोचना कर रहा है। नहीं, देखिए वो तो उनकी मर्जी है। कुछ लोगों का तो परमात्मा पर विश्वास नहीं, कुछ कहेंगे परमात्मा होता ही नहीं है। तो ये तो अपनी अपनी धारणा है। मान लो मैं मानता हूँ कि परमात्मा है और मैं मानता हूँ कि भगवान राम जो है हमारे आदर्श हैं, मैं उसको परमात्मा मानता हूँ। तो किसी का मानना ना मानना उसका है। लेकिन जो गौरव की बात है, जिस पे गौरव करते हैं, अगर परमात्मा नहीं मानते वो अलग बात है। लेकिन वो महापुरुष है और जिसके पूरा देश जिनमें अपना आदर्श ढूंढता है तो उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस ने जो रवैया अपनाया उसका पूरा देश उसकी आलोचना कर रहा है। फिलहाल 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं और कार्यक्रम पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता ठुकराकर बीजेपी के निशाने पर आ गई है। राजनीतिक स्थिति चाहे जो हो, राम भक्तों में 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है। यमुनानगर से राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।